आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सरहद से बड़ी खबर के पंजाब के सरहदी इलाका अटारी में बीएसएफ ने 2 दरअंदाजों को हलाक किया है। बीएसएफ का कहना है कि आज सुबह ही पंजाब में भारत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब 2 दरअंदाजों ने सरहद पार करने की कोशिश की, जिस दौरान बीएसएफ ने गोली का इस्तेमाल करते हुए दोनों को हलाक कर दिया है और हलाक हुए दोनों दरअंदाजों से हथियार भी बरामद किया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर के रणबीर सिंहपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी ड्रोन की नकल हरकत देखी गई थी, जिसके बाद बीएसएफ ने इस पर गोली भी चलाई, ताहम वो वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया है। और आज अल सुबह ही बीएसएफ की जानिब से एक कार्रवाई की गई है, 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। इस पर सरहद पार करने की कोशिश की गई है, जिस दौरान दोनों दरअंदाजों को हलाक किया गया और हलाक हुए दरअंदाजों से हथियार भी बरामद किया गया। और इस सिलसिले में 1 बजे के करीब बीएसएफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी और मजीद तफसीलात इस हवाले से पेश की जाएगी। पंजाब के सरहदी इलाका अटारी में बीएसएफ की जानिब से 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। सरहद पार करने की कोशिश की गई है, ताम चौकस बीएसएफ एहलकारों ने दोनों को दरअंदाजी करते हुए उन्हें गोली का इस्तेमाल किया और बाद में दोनों को हलाक कर दिया गया। हलाक हुए दोनों दरअंदाजों से हथियार भी बरामद किया गया है। उधर जनूबी कश्मीर से भी बड़ी खबर आ रही है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये का कहना है कि बाबा गुंड खलील इलाके में फोर्सेज ने एक नाका लगाया था, जिस दौरान मिलिटेंटों की नकल हरकत के बाद फोर्सेज ने गोली का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में हिजबुल मुजाहिदीन नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक मिलिटेंट जख्मी हुआ, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हुआ। जख्मी मिलिटेंट को पुलिस ने इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है, जहां आखिरी इतलात मिलने तक उनका इलाज जारी है। गिरफ्तार हुए मिलिटेंट की शिनाख्त पुलवामा के रहने वाले जहीर अब्बास लोन के तौर पर हुई है। अनंतनाग के बाबागुंड खलील इलाके में दौरान शब ये वाकया पेश आया, जहां बताया जाता है कि 2 बजे के करीब फोर्सेज ने एक नाका लगाया था और नाके के दौरान वहां से 2 मिलिटेंटों का गुजर हुआ, जिसके बाद फोर्सेज ने गोली चलाया और गोली चलाते हुए एक मिलिटेंट जो है जहीर अब्बास नामी, जो पुलवामा का रहने वाला है, वो जख्मी हुआ है और फोर्सेज ने उन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा अनंतनाग चलते अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ ताजा तफसीलात हैं इस हवाले से? जो जख्मी हुआ मिलिटेंट दौरान शब जो नाका लगाया गया था, उसके दौरान एक मिलिटेंट गिरफ्तार किया गया है और बताया जाता है कि मिलिटेंट जो है फरार हुआ है। देखिए गौर, मैं आपको बता दूं कि ये रात के 2 बजे का वक्त है, जब गुंड खलील के जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक नाका लगाया था। अनंतनाग पुलिस का यही कहना है कि जो ही हमने वहां नाका लगाया तो वहां से कुछ मूवमेंट जो है वो नजर आई और उस मूवमेंट में जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो वहां से फायर खोला गया, तो जवाबी कार्रवाई की गई। उसमें एक मिलिटेंट जो है, जो पुलवामा से ताल्लुक रखते हैं, वो जख्मी हुआ है। उसके बाद उसको गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि जख्मी मिलिटेंट को पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जो है वो चल रहा है। और ये भी बताया जाता है कि जो दूसरा मिलिटेंट, जो दूसरा साथी उसके साथ था, वो वहां से भागने में कामयाब हुआ है। हालांकि पुलिस जो है उनकी तरफ से इसमें कोई भी बयान सामने नहीं आया कि दूसरा मिलिटेंट भागने में कामयाब हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग का गुंड खलील इलाका है, जहां पर जो पुलिस है, अनंतनाग पुलिस, उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। और ये भी बताया जाता है कि जो मिलिटेंट जिंदा पकड़ा गया है वो 1 महीने पहले ही हिजबुल
हिजब नामी तंजीम के साथ वो जुड़ा था और कुछ दिन पहले ही उनकी जो बीवी है वो भी हार्ट अटैक की वजह से उसके वो इंतकाल हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गोंड खलील जो है ये बिल्कुल बिजबेड़ा के साथ ही पड़ता है, जहां पर इस मिलिटेंट को जिंदा पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। गौर फिदा, आपसे जानना चाहेंगे इस हवाले से, जो वो जेर इलाज है अस्पताल में, तो इसकी हालत क्या बताई जा रही है डॉक्टरों के मुताबिक, और साथ ही साथ जो गिरफ्तार मिलिटेंट हुआ है, जख्मी मिलिटेंट, क्या इससे हथियार भी बरामद हुआ है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे गवर्नर ये बता दूं कि अगर हम जख्मी मिलिटेंट की बात करेंगे, जख्मी मिलिटेंट को सबसे पहले अस्पताल ही ले जाया गया जहां उसका जो इलाज है वो चल रहा है। हालांकि ये बताया जाता है कि जब वहां से फायर खोला गया तो यकीनन उसके साथ हथियार तो होगा ही, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी उस मामले में बात सामने नहीं आ रही है कि उसके पास से कौन सा हथियार था, क्या AK-47 थी, क्या पिस्टल था, या फिर हथगोला उसके साथ था। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जब जिंदा मिलिटेंट को वहां पे पकड़ा गया जख्मी हालात में नाके के दौरान, तो कहीं ना कहीं पे जब वो ठीक होगा उसके बाद ही पुलिस जो है मजीद तहकीकात शुरू करेगी। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये रही पुलिस की कि उसको बचा लिया जाए, उसको पहले अस्पताल लिया जाए, और जहां पर उसका इलाज अभी भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन तफसीलात फराम करे थे, जहां बाबा गोंड खलील इलाके जो अनंतनाग में पड़ता है वहां पर एक मिलिटेंट को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। दौरान शब फोर्सेस की जानिब से वहां पर एक नाका लगाया गया था, जहां पर 2 मिलिटेंटों का गुजर हुआ। जो फिलहाल जराये से खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट थे, जहां पर एक मिलिटेंट जो है वो जख्मी हुआ है, फोर्सेस ने गोली चलाई, एक मिलिटेंट फरार हुआ, दूसरा जख्मी मिलिटेंट उसे गिरफ्तार किया गया है और उसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज आखिरी इतला मिलने तक जारी। आपको बताते चले कि जहीर अब्बास नामी मिलिटेंट जिनका ताल्लुक पुलवामा से है और हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट नामी तंजीम से उनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि चंद रोज कबल उनकी जो अहलिया उनका इंतकाल हुआ था। नए ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज का आज 22वां दिन है और दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 24 नवंबर से किसान दिल्ली की सरहदों पर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं और उनका मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत जो नए ज़री कवानीन लाई है उनको वापस ले ले। हुकूमत ने एहतजाज कर रहे किसानों से 5 दौर की बातचीत की है, लेकिन वो कवानीन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज संत बाबा राम सिंह एक किसान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में खुदकुशी लिखा कि वो ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अपनी जान दे रहे हैं। संत की खुदकुशी की खबर के बाद ही एहतजाज कर रहे किसानों में काफी गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। उधर किसान तहरीक का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और आज लगातार दूसरे दिन इस मामले पर समाअत होगी। गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत में अदालत उज़्मा ने हुकूमत और किसानों में मफाहमत के लिए कमेटी तश्कील देने को भी कहा है। इस मसले पर मरकज, पंजाब, हरियाणा हुकूमतों और 8 किसान तंजीमों को नोटिस भी भेजा गया है। जो वैसे बार काउंसिल है उसने हमें समर्थन दिया है, जितने भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के उसने हमें समर्थन दिया, लेकिन जो जज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। जो सारा इन्होंने प्रोसीजर ही इतना, मतलब पहले इसने बीजेपी सरकार ने पहले अपनी जड़ें जमाई हैं। जितने भी बड़े चुनाव योग हैं जिनके उनके मुखिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सेना के मुखिया हैं, सबसे पहले अपने बंदे फिट किए हैं। CBI चीफ, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने गुजराती फिट किया है। इनकी जड़ें बहुत दूर तक हैं और इनको जड़ों को काटना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हम इनको बिल्कुल हिला कर ही जाएंगे, चाहे हमें 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। ये भी है कि एक किसान ने खुदकुशी भी कर ली और ये भी लिखा है कि जिस तरह से जो हालात है वो देख के काफ़ी दुखी थे, सुसाइड नोट भी लिखा उन्होंने। सर, आप रात को यहाँ पर एक चक्कर काट कर रहो तो रोना आता है। इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में लोग सड़कों पर सोए हैं, इतने ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। जो आदमी इस चीज को फील कर गया वो उसके माइंड पर एक डिप्रेशन आ गया। भी मेरे किसान भाई, मेरे लोग, मेरा भाईचारा इतना सड़कों पर रुल रहा है। इसमें ये सरकार का रवैया गलत है। सरकार
किसान के साथ निरापुरी धोखाधड़ी है कि षड्यंत्र बहुत तकड़ा षड्यंत्र था इनका। पहले ही इनका इस कानून बनाने से पहले 1000 किले हरियाणा में ले हुए थे और 1000 किले पंजाब में ले हुए थे और लेके उसका ये षड्यंत्र था कि मंडी खत्म कर दी जाएगी और सीधी जो मेरी ट्रेली है सीधी अडानी बानी के चली जाएगी। तो आड़ती का कमीशन भी चला गया उसमें और 5 करोड़ मजदूर है उनका भी जो और जो किराया ट्रैक्टर का है ट्रंक का किराया है उनका भी उसको सीधा चला जाएगा। और फिर मेरे से 1900 रुपये गेहूं लेगा शुरू में 1900 ले लेगा। अगली गेड़ मेरा दाना खराब है दाना छोटा है फिर अगली गेड़ 1800 लेगा 1700 लेगा। फिर वो उसकी सारी गेहूं वो खरीद लेगा। फिर सारा देश को बड़ी मुश्किल होगी। 50 रुपये किलो आटा देगा फिर अगली गेड़ 100 रुपये आटा देगा। फिर उस 4 साल के बाद वो 200 रुपये किलो आटा देगा। इस देश का नाश हो जाएगा। किसान मरेगा तो सारा देश का नाश हो जाएगा। ये काले कानून ए से लेके जी तक बिल्कुल किसानों के पक्ष में नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं कि बिचौलिए, इनको बताओ कि बिचौलिए की डेफिनेशन क्या है। आप बताओ, हम आधी रात को हमारा कोई बीमार होता है, बैंक खुला नहीं होगा, हमें 2 लाख 3 लाख चाहिए, बैंक के पास तो जा नहीं सकते, किसके पास जाएंगे? आड़ती के पास ही जाएंगे ना, वही हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये बोलते हैं कि वो हमारा जो कमीशन होती है उसमें से पैसे ले जाता है, हमें उससे कोई गरीबी नहीं आएगी। जो वो लेके जाता है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हम जाते हैं मंडी में, वहाँ पे हमें 1 मिनट में हमारी टाली खाली, आप खेत में जाओ और लेके आओ। तीसरी बात ये बोलते हैं कि मंडी खुल जाएगी जहाँ भी बेचो। एक बात बताओ, ये ट्रैक्टर है, ये कितनी बड़ी ट्राली है एक किसान के पास? वो ट्राली लेगा, 1 किले से 2 ट्राली हो जाती है मान लो, उसके पास एक ट्रैक्टर है, उसने वो गया 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मंडी है APMC की, वहां पे गिराई वापस आ गया। ठीक है, दिल्ली में कड़ाके की ठंड का आगाज हो चुका है जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां आलमी वबा कोरोना वायरस से लोग पहले ही परेशान हैं, वहीं अब फिजाई आलूदगी के साथ साथ सर्दी में हर रोज इजाफा होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी सर्दी से लोगों की परेशानी में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि महकमे मौसमियात का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सर्दी में इजाफा हो सकता है। सर, अब कोविड के साथ तो जीना ही है। जब तक घर में बैठ रहे हो तब भी ठीक है और मजबूरी में बाहर निकलना तब भी ठीक है। अब सुबह सुबह शहर के लिए पॉल्यूशन से बचने के लिए नहीं निकले तो भी आदमी क्या करे? दिन भर पूरे दिन काम करना, पॉल्यूशन, कोविड के मास्क वगैरह, ताज़ी हवा भी तो चाहिए। और फिर ठंडी हवा में घूमने का मजा भी अलग है। बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, आप भी देख लो। बहुत बढ़िया वेदर है सर, बाहर निकलने में अच्छा फील होता है, ठंड महसूस हो रही है। और पिछले 2-3 दिन से जो पारा गिरा है उससे और थोड़ा बढ़िया लगने लगा है, तो इसलिए यहाँ आए थे ताकि और थोड़ा अच्छा देखने को मिले। प्रिकॉशंस की बात करें, कोविड भी चल रहा है, ठंड भी है, किस तरीके से प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप? सर, प्रिकॉशंस में बस यही है कि हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन के रखें, बट बाहर निकलना तो नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि अब ये तो पता नहीं कितना लॉन्ग चलेगा, तो इसके साथ अपनी जो रेगुलर लाइफ है वो तो जीनी पड़ेगी सर। संडे तक मौसम थोड़ा गर्म था। संडे को जो मॉर्निंग में जो बारिश हुई है उससे ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बारिश होने से क्या हो गया, ठंड भी बढ़ी पर पोल्यूशन लेवल जो है काफ़ी कम हो गया उसकी वजह से। तो आज हम सुबह निकले थे 6:30 बजे, लग रहा था जैसे हम रात में निकल आए। 2 बार तो इनको टाइम चेक करना पड़ा कि हम टाइम पे निकले कि नहीं निकले हैं। और अभी भी इतना लेट 8:30 हो रहे हैं, लेकिन लग रहा है जैसे अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ये मेरे ख्याल से क्रिसमस डे से, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है क्रिसमस डे से लेकर ना लोहड़ी तक ठंड रहती है, पर इस बार तो क्रिसमस डे से भी पहले ये ठंड आ गई है। उधर वादी कश्मीर में भी शबाना दर्ज हरारत में मुसलसल गिरावट आ रही है। श्रीनगर में गुज़श्ता शब रमा मौसम सरमा की अब तक की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। शहर में कम से कम दर्ज हरारत -4.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। वही सयाहती मकाम गुलमर्ग वादी कश्मीर में सर्द तरीन मकाम रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत -11.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी कश्मीर में मतलब साफ रहने की वजह से कम दर्ज हरारत में आने वाले दिनों के दौरान मजीद गिरावट आने की तवक्का है। मनफी दर्ज हरारत की वजह से सख्त तरीन सर्दी की लहर रात के दौरान जारी है, जिसकी वजह से झील डल के किनारे भी मुंजमद हो रहे हैं। चिले कलान से कबल ही इस तरह की सर्दी आवाम के लिए नया तजुर्बा है।
उधर शुमाली कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है कि शुमाली कश्मीर के हंदवारा इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में 1 दर्जन से ज्यादा दुकान खाकिस्तर हुए। हंदवारा से बड़ी खबर जरा का कह रहा है कि दौरान शब नौगाम हंदवारा में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक दुकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते मजीद कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने वाले अमले ने अगरचे बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, ताहम आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। ताहम आग की असल वजूहात मालूम न हो सकी। हंदवारा इलाके में गुज़श्ता शब आग की एक होलनाक वारदात में 2 दर्जन से जायद दुकान खाकिस्तर हुए हैं। हंदवारा इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग नमूदार हुई रात के दौरान और फायर सर्विस अमले ने अगरचे आग पर काबू पा लिया, ताहम बताया जाता है कि 22 के करीब दुकान इस आग की लपेट में आ गए और करोड़ों रुपयों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा हंदवारा चलते हैं अपने नुमाइंदे शमीम के पास। शमीम में क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जो रात के दौरान वहां पर आग लगी है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, और बताया जाता है कि 20 से ज्यादा दुकान खाकिस्तर हुए हैं। जी गौर, आपको मैं ये बताता चलूं, सरहदी जिला कुपवारा के नौगाम 17 ब्रिगेड में कल रात के 12 बजे आग अचानक नमूदार हुई है, जिसमें तकरीबन 12 दुकान जो है, जो 22 दुकान जो है जिसमें खाकिस्तर हुए हैं। जो पुलिस और जो है फायर स्टैंडर्ड वहां पे पहुंचे और आग को काबू में पाया गया। शमीम जरा ये बताएगा कि आग की असल वजूहात क्या बताई जाती हैं, क्या शॉर्ट सर्किट या कोई दूसरी वजह बताई जाती है? अभी तक गवार अभी तक कुछ पता नहीं चला कि मैं वहीं पे हूँ, अभी भी स्पॉट पे हूँ। वहाँ पे किसी को आने जाने की जो है अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अभी जो है अचानक बना के अचानक वहाँ पे आग नमूदार हुई, जिसमें तकरीबन 22 दुकान जो है वो पूरा खाकिस्तर हो चुके हैं। पूरे जो जिस तरह वहाँ पे कल आग वहाँ पे लगी थी, तो पूरा जो है वहाँ का इलाका जो है नौगाम से जो इलाका है पूरा वो वहाँ जाग उठे। वहाँ पे फिर लोग सड़कों पे आए, वो आग को फिर फायर टेंडर ने आग को काबू में पाया। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया। शमीम हंदवारा से थे, तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां दौरान शब आग नमदार हुई और जिसके नतीजे में बताया जाता है कि 22 के करीब दुकान जो है वो खाकिस्तर हुए हैं। जानलेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस दुनिया भर में जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 24,010 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 355 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 99,56,558 पहुंच गई है और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,44,451 पहुंच गई। उधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं, जिस दौरान 332 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई, जिनमें 151 वादी कश्मीर से जबकि 181 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं और इस तरह मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,16,932 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 5 अफराद की मौत के साथ ही महलूकून की तादाद 1,817 पहुंच गई है। श्रीनगर के नट्टीपुरा इलाके में हालिया दिनों पीडीपी लीडर की हिफाजत पर मामूर एक पुलिस एहलकार की हलाकत के बाद से 2 नौजवान लापता हुए हैं। इरफान अहमद सूफी और बिलाल मंजूर भट्ट, जो कि दोनों नट्टीपुरा के रहने वाले हैं, कि नौजवानों के घर वालों के मुताबिक दोनों 14 दिसंबर से लापता हैं, जबकि पीडीपी लीडर हाजी परवेज के मुहाफिज को नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारकर जामहा किया था। इत्तलात के मुताबिक लापता होने से पहले इरफान ऑटो रिक्शा चलाता था, जबकि बिलाल क्रॉकरी का कारोबार करता था। दोनों के घर वालों के मुताबिक वो 14 दिसंबर को काम पर निकलकर अपने घरों वापस नहीं आए। दोनों घरानों ने पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। दोनों घरानों ने अपनी बच्चों से अपील की है कि वो जहां कहीं भी है वो घर वापस आए। इत्तलात में पुलिस जराये का हवाला देते हुए बताया गया है कि मामले की तहकीकात जारी है। बत खेमो ये वन ये बोतस बह अम दह कोर मे 6 बजे पे 6:30 खतम पढ़ फोन पे स्विच ऑफ वह बह अपील करान अमिस बचस ये सुबह तन घर पन ठीक पे वापस कि मालिस माजुन वुचन सह सहर तम सुन वनकस ये सही बच मे कोर तहन मे कोर बल सह बच तह दवा माज पे जरूरत मोज वन सह अनान
अमिस दवाहन ते मे कह पेवान जरूरत सह मे वातान हर कुछ कायम मज। हुकूमत की जानिब से जहां गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वालों और मजबूर लोगों के लिए मकानात तामीर करने के लिए मरकजी माउनत वाली स्कीम आए व चंद साल कबल शुरू की गई है, ताम स्कीम के हवाले से जम्मू सूबे के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ अजला से भी मुस्तहिक अफराद शिकायत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज जनूबी कश्मीर के किवा काजीगुंड इलाके में एक मुस्तहिक कुंबे को स्कीम के तहत मिलने वाले फवाइद का इंतजार है। किवा काजीगुंड के रहने वाली निगीना बानू का कहना है कि अगरचे उन्होंने कई मरतबा दफातर के चक्कर काटे, ताम सरकारी लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी मुतलका हुकाम ने कोई इकदाम नहीं उठाए हैं। और अगरचे अफसरान ने उन्हें यकीन दहानी भी की, ताम आज तक उन्हें इस स्कीम के तहत कोई फायदा नहीं मिला है। उन्होंने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मामले में मुदाखलत करके उन्हें मरकजी मावनत वाली स्कीम के तहत मकाना तामीर करने के लिए हुकूमत वागुजार करने की अपील की है। बहुत मुश्किलात मे वो 4 वरी ये मे दी वारा दरखास्त मे और पुरसाना कुन क्या कुन मे जाय खोपड़ ब्रोट जान सुनिया मानत पे कोर कर्ज दितुम कौन तो दोपुक से दिमो आज पागा ताक वो खोतन 5 वरी मे तो कुन और पुरसाना कह तो यम दिवान तुमने ये रुश्वत पाथन मे नेरा रात शोर मजरी कांगरे उड़न तक मे कूर आमुत सो बाग नजदीक मांगुर सह मोमुत रात व्यस्त तम सुन खच वल तूर वंदस बह कौन तनित कह लड़क जो गई रात नेबर तो वह बच तो बेस पान वह अगर गुजार तुहस मज अगर तुम करो क्या मदद रोज है याद और गए। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के 7 मराइल मुकम्मल होने के बाद जहां रवा माह की 19 तारीख को आखिरी मरहला होने जा रहे हैं, वही इंतखाबात में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने वालों की उम्मीदें इन इंतखाबात और उम्मीदवारों से काफ़ी वाबस्ता है। हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया ने मकामी लोगों से इस हवाले से बात की है। ये तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, मगर डेवलपमेंट होगी नहीं होगी ये तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले इलेक्शन हुए पंचेस के सरपंच के, उसके बाद बीडीसी के चेयरमैन बनाए गए कि जनता का काम करेंगे, लोगों के बीच में रहते हैं कि लोगों की आवाज़ को सुनेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मगर उनको बनाने के बाद उनको कोई टैक्स नहीं, पैसा नहीं देंगे तो काम कहाँ से करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि नरेगा से काम करो, कहाँ से काम होगा। अभी डीडीसी का कर दिया है, दुनिया 10 कैंडिडेट हैं, लोगों को भी परेशानी है, हर किसी के घर में एक जा रहा दूसरा आ रहा है, और 15 दिन से लोग भी परेशान है और जो कैंडिडेट है वो भी परेशान है। अगर इलेक्शन करवानी है तो उनको कुछ काम का सुविधा भी दी जाए कि लोगों के बीच में रहें और लोगों के काम करें, ताकि जिन लोगों ने वोट दिया है और वोट का वो काम ले सके। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, सुम से सांबा तक की जो रोड है जो लगातार खस्ता हालत में, क्या इस रोड के ऊपर वोट मांगे जाते हैं, क्या पॉलिटिकल स्टंट मारा जाता है इसके ऊपर? इलेक्शन स्टंट यही है कि रोड हम आपको बनाकर दे देंगे, आप हमें वोट दीजिए। हाँ जी ऋषि, मैं आपका थैंक्स करता हूँ सर। ऐसा है कि वोट तो इसी के ऊपर मांगते हैं, इशू जिनका यही है, और ये बनाते भी तो नहीं है। आपने ये देखा ये रोड कैसा है, आज से लेके आज नहीं तकरीबन 70 सालों से ये रोड ऐसा पड़ा है, और इश्यूज तो हमारे बहुत हैं, बेरोजगारी भी है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।